नाज़रीन, इस वक्त हम उस दरबार में खड़े हैं जिसे बाबुल मुराद कहा जाता है और ये बारगाह बाबुल हवाइज की कहलाती है। बाबुल हवाइज यानी तमाम हाजात का दर। और इस दर को बनाने के लिए अलकौसर ने अपने हाथ उठा दिए थे, ये कहते हुए कि उनके पास फ़ंड नहीं है। एक ऑडियो हमें मौसूल हुआ है नज़ीर आबिदी जो कि अलकौसर के हैं उनका, जिस वक्त हमने मौलाली की न्यूज़ बताई चंद रोज़ कबल, उसके बाद उनका एक ऑडियो हम तक पहुंचा जिसमें वो बारगाह के मुतालिक कह रहे थे। उनका ये कहना था अपनी ऑडियो में, वो किसी से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि वो बहुत जल्द हैदराबाद आने वाले हैं और उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं और वो आकर मीडिया से बात करेंगे। मैं नज़ीर आबिदी साहब को ये बताता चलूँ कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी मौजूद हैं और इसमें वो कच्चा चिट्ठा तमाम मौजूद है जो अलकौसर के सर जाता है। अलकौसर न सिर्फ बारगाह की तामीर में कोताही की है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं कि यहाँ पर अफराद ख़ानदान में फूट डालने का काम भी अलकौसर ने की है। और ये तमाम शवाहिद मेरे पास मौजूद है, तमाम सबूत मौजूद है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। चंद लोग का ये कहना है कि अरे ये अलकौसर है और ये काम करेगी। बारगाह में आज तक काम नामुकम्मल है। जितना भी काम अलकौसर जाने के बाद हुआ वो यहाँ के मुतवल्ली हैदर मुसवी ने, जनाब हैदर मुसवी ने करवाया। उसके बावजूद भी आज भी यहाँ पर कई एक काम बाकी हैं और अलकौसर यहाँ पर अब कुछ तामीर करने वाली नहीं है, ये उनका कहना है। यहाँ पर यह भी बात बता दूँ आपको कि जब अलकौसर ने यहाँ के काम का आगाज़ किया था उस वक्त नज़ीर आबिदी जो थे उन्होंने वक्फ बोर्ड से परमिशन लिया था। उनके नाम पर वक्फ बोर्ड ने इजाज़त दी थी यहाँ की तामीर की। वक्फा गुजरने के बावजूद इन टाइम जब काम नहीं हुआ तो फिर उनको दोबारा दरख्वास्त देनी पड़ी वक्फ बोर्ड में। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो अलकौसर के हैं उनके नाम पर परमिशन दिया गया दोबारा तामीर का। यहाँ से उनका नाम नज़ीर आबिदी का गायब हो गया। जिस दिन से यहाँ पर बारगाह में काम शुरू हुआ था उस वक़्त से नामुकम्मल छोड़कर जाने तक, यानी कि यहाँ का तामीरी काम नामुकम्मल छोड़कर जाने तक नज़ीर आबिदी ने यहाँ पर कदम नहीं रखा। हाँ, वो उस वक्त मौजूद थे जब यहाँ पर सब्बल लगाया जा रहा था, वो उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे था, देख रहा था। तो बारगाह को सब्बल जब लगाया गया तो उसमें वो शामिल थे, लेकिन तामीरी काम के वक्त वो मौजूद नहीं थे। यहाँ पर ये भी बात कह दो कि यहाँ पर नज़ीर आबिदी ने जो प्लान बनाया था, जो प्लान इसमें मौजूद है, उसमें मेज़नीन बनाने का उनका वादा था, लेकिन वो नहीं बनाया गया। वो मेज़नीन ना बनाने के सबब उन्हें कितना फ़ायदा हुआ, कितना पैसा बचा, वो ख़ुद बता सकते हैं क्योंकि वो कितना खर्च उस पर करने वाले थे वो बेहतर जानते हैं। वो पैसा बचने के बाद उनका ये कहना था कि ये दरवाज़ा बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ये काबिल गौर बात है। तो ऐसे कई एक चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, आने दीजिए, हैदराबाद आइए, मीडिया से बात करिए। ये कागज़ात रखते हुए हम भी आपको सवालात करेंगे, देखते हैं आपके बाद क्या कागज़ात है। और ये अदालत में चलने वाले कागज़ात हैं, RTI के ज़रिए जो निकाले गए हैं, ये वो है, कोई फेक ज़िराक्स कॉपी नहीं है। ये भी बताता चलूँ, ये तमाम कागज़ात जो हैं RTI के ज़रिए जो निकाले गए हैं वो हैं, ये अदालत में भी चल सकते हैं। तो बहरहाल हम यहाँ पर अभी बारगाह में, चूँकि अगर हम खुद कहें तो आवाम यकीन नहीं करेगी, तो हम यहाँ के मुतवल्ली हैदर मौसवी जो हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अलकौसर ने कितना काम किया और कितना काम छोड़कर वो चले गए और अब कितना काम यहाँ पर भी बाकी है। हमारे हैदर साहब, आप ये बताइए कि अलकौसर ने यहाँ पर जब तामीरी काम शुरू किया था तो क्या बोलकर शुरू किया था, कितना काम मुकम्मल करेंगे या बीच अधर छोड़ के जाएंगे, हुआ क्या था? जी भाई, यहाँ पर क्या हुआ मुस्तफ़ा भाई, ये बात आप बिल्कुल आप पहले से भी यहाँ पर वाकिफ़ है, जब से स्टार्ट हुआ है काम, ये बात बिल्कुल सही है। अलकौसर ने जब हम लोग स्टार्ट जब लिए थे, मीटिंग हुई थी, गेट टुगेदर पूरों की मीटिंग हुए बाद से ये कहना था नज़ीर आबिदी साहब का कि हम आपको बता के प्लान बनाएंगे, मेरी फुप्पू लोगों को भी और हम सब को प्लान बताएंगे कैसी बारगाह बना रहे हैं। नहीं बताए, बग़ैर बताए कि आप आए धनाधन ढूंढना शुरू कर दिए। उस टाइम पे भी क्या हुआ, यहाँ से कुछ हजरात नहीं कर रहे थे, उसमें भी बहुत से लिटिगेशंस हुए। मेरे को पहले बोला गया दियो, तो मैं सबसे पहले नज़ीर आबिदी को ऊपर का पोजीशन दिया, लास्ट में फिर डॉक्टर एहसन थे, उनके हाथों पूरा नीचे का पोजीशन में दिया हूँ, मेरे पास पेपर्स है, मैं दिया सो।
और मेरे को स्पेशल ऑफिसर का हमारे इकबाल साहब का ये कहना था कि आप जल्द से जल्द आप निकलिए पहले। तो मेरे को उन्होंने ऑर्डर दिए थे, मेरे कहने मेमो था, मेरे को वक्फ बोर्ड से मजबूती थी, इसलिए मैं इमीडिएटली मैं अपना, क्योंकि हम लोग को एक वो भी था मुस्तफा भाई कि बारगाह बन जाना, बोल के हम स्टार्टिंग से ही आगे थे, मगर हमें ये नहीं मालूम आगे क्या होने वाला है, क्या सोच करके सामने वाले। मगर ये हुआ लास्ट में, एक हमारे चीचा जो महरूम उन्होंने स्टे डाले, उनका कहना भी क्या है मुस्तफा भाई कि कुछ गलत बनाया गया और जीएचएमसी परमिशन लेके क्यों नहीं बनाए, उसी के ऊपर चला, वो स्टे परमानेंट हो गया, वो चला। आप जाके वहाँ पर कुछ बोले नहीं, मैं इनकी तरफ से लड़ा हूँ, अलकौसर की तरफ से। मैं वहाँ पर जाके कोर्ट में अलकौसर की, मेरी एफिडेविट अलकौसर की फेवर में थी कि वहीं कंस्ट्रक्शन हो जाने दीजिए, वो सही कर रहे हैं बोल के मैं उनकी तरफ से लड़ा हूँ। फिर पलटा के जब उनका इंतकाल हो गया तो उस टाइम पे भी जब देखा कोर्ट में कोई भागम दौड़ी नहीं हो रही थी, मैं जाके मेरे जो हमारे जो चाहने वाले बारगाह के जो ज़ायरीन अली सरवी साहब, उन्होंने यहाँ पर बहुत अपना मतलब ये बोले कि कुछ भी करके कैसा भी करके आप फ़ौरन कोर्ट को देखिए ताकि काम जल्दी शुरू हो जाए। उनके बोलने पे मैं अपना जाके फिर से ध्यान लगाया, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाचा का निकाल के कोर्ट में जमा कराया। फिर उनकी मिसिस कोर्ट में नहीं आए, वो नहीं आने से भी बहुत एक सहारा बन गया, केस डिसमिस हो गया इमीडिएटली। फिर वक्फ बोर्ड से परमिशन फिर से निकला, जो वाइस प्रेसिडेंट है केवी साहब, उनके नाम पे निकला। फिर उसके बाद से काम 19 में लिए तो मैं समझता हूँ 6 महीने में ख़त्म कर देना था, नहीं करे मुस्तफा भाई, स्लोली केवी साहब 8 दिन में 10 दिन में आते थे, महीने 2 महीने में एक बार आते थे। नज़ीर आबिदी साहब तो गायब ही हो गए थे, उनको मौला अली पे पकड़ लिए थे काम, नज़ीर अंकल मौला अली पे पकड़ लिए थे, वहाँ पर उन्होंने वो तो खैर हम लोग को देखिए, हम उनके पीछे इनके पीछे हमारे। और इतना ज़रूर बोलूँगा, धोखा मिला है हम लोग को। वो यही बारगाह में, बाबुल हवाइज की बारगाह में बोल रहा हूँ, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा। और मैं ये भी बोल रहा हूँ, जितने भी डोनर्स है अलकौसर के यहाँ बारगाह बनाने में, जिसका भी पैसा, मौला अब्बास उनको, उनकी औलादों को आबाद और शाद रखे। मैं किसी से अगर नाराज़ हूँ, वो नज़ीर आबिदी और केवी साहब है, मैं अलकौसर के कोई दूसरे डोनर से नाराज़ नहीं हूँ। मेरा ये फैक्ट बोल देता हूँ, ये 2 जने धोखा दिए हैं। अभी मेरे को रिसेंटली की बात बता रहा हूँ आपको, 2020 की एंडिंग की, केवी साहब आए आके बोले, मैं बोला अंकल आप ऊपर का बना, नहीं नीचे हादी साहब है। बोला हादी साहब को मैं लेके आके बिठाया, आप लगा बिठाया, आप लगा नहीं, हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो बहरहाल वो नहीं समझ में आई बात, खिबला से बात हुई, फिर हैदराबाद से बात हुई, फिर जितने भी जहाँ मैं बोलना था सबको बोला हूँ, सब जने मिलके उनको समझाए, मगर वो नहीं सुने। और नज़ीर आबिदी साहब तो बात ही नहीं करें वो, यानी उन्होंने बोले मैं बारगाह से, मतलब उन्होंने एक चैनल के थ्रू में, शायद वो 14 चैनल कुछ है, बारगाह हम बना दिए, हम जा रहे हैं बोल दिए। जब आप जा रहे हैं बोल दिए तो फिर ये ज़मीन कहाँ बनाए, फिर आप ये फर्श नहीं बिछाए, फिर आप गेट नहीं आधा बनाकर मुकम्मल बनाने का दावा किया, बना दिया हूँ बोल के बोल दिए, ये झूठी होगी ना बात। आप कंप्लीट काम बनाए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप क्या क्या काम बाकी करके गए, आइए आके बताइए हमारे को। ये दरवाज़ा भी मोमिन ने बनाया, वो वहाँ का दरवाज़ा, बाहर का दरवाज़ा एक काजिम भाई है जो ऊँट का काम करते हैं, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने और मैं मिल के बनाए हो, किसी का उसमें शामिल नहीं है कोई। तो ये सब चीज़ें हैं मुस्तफा भाई, फैक्ट यही है मुकम्मल है। मेरा जो पूरा फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जो भी बना, हाजिरी गोड़ी बनी, सब मैं बना लिया। यहाँ पर हम आपको एक बात और भी बता दें कि बारगाह का जो तामीर के लिए वक्फ बोर्ड में जो दरख्वास्त दी गई थी, वो है मुतवल्ली हैदर मौसवी साहब के पास जानिब से ही दी गई थी, अलकौसर या नज़ीर आबिदी साहब की जानिब से नहीं दी गई थी। ये आरटीआई के जो ज़रिए निकाले गए पेपर हैं, इस पर वो भी मौजूद है। वो दावा करते हैं कि हमने सब कुछ किया, आपने तो वक्फ बोर्ड पहुँचकर वहाँ से बनाने का परमिशन भी नहीं लिया है। उसके बाद में एक दिन ऐसा भी देखा गया कि वक्फ बोर्ड में बैठकर वो सीईओ से शिकायत कर रहे थे कि हैदर साहब को यहाँ से निकाल दिया जाए। ये हमारे नज़ीर आबिदी साहब को कब से ये यहाँ पर कौन रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए, उनको कब ये ख्याल आया पता नहीं। बहरहाल इसके गवाह खुद मौलाना हैदर आगा भी हैं, जो खुद वहाँ पर उस वक्त सीईओ के सामने मौजूद थे, वो गवाही दे सकते हैं इस बात की। तो ये इस बात से पता चलता है कि नज़ीर आबिदी जो कि अलकौसर ट्रस्ट में काम करते हैं, उन्हें मुतवल्ली से कितनी दुश्मनी है। वो जाकर वक्फ बोर्ड में कह रहे हैं कि यहाँ से हैदर मुसवी को निकाल दिया जाए, वो मुतवल्लीशिप उनकी ख़त्म कर दी जाए। इस बात के गवाह, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा है, आप उनसे भी दरियाफ़्त कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे हैदर मौसवी साहब मौजूद थे और इनके एक दोस्त हैं जो कि एडवोकेट हैं, वो भी मौजूद थे।
उनके सामने नज़ीर आबिदी ने कहा कि हैदर साहब कौन है, बारगाह से क्या ताल्लुक़ है, जबकि बारगाह की तामीर के लिए ख़ुद हैदर मौसवी साहब ने, जो मुतवली है, उन्होंने ही दरख्वास्त दी थी, जिसमें यहाँ पर पेपर मौजूद है, नज़ीर आबिदी ने नहीं दी थी। और जैसा कि ये कह रहे थे कि हमें अल कौसर ट्रस्ट के तमाम अफराद से कोई बैर नहीं है, वो हकीकत में है। हम भी जो न्यूज़ बता रहे हैं वो अल कौसर के जो डोनर्स हैं, जो दुबई में अपनी मेहनत की कमाई आशुल खान आज़ाद की तामीर के लिए देते हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं है। हम नज़ीर आबिदी के मुतालिक ख़बर बता रहे हैं जो ख़ुद को अल कौसर समझते हैं, ऐसा है। तो बहरहाल हमें इत्तला मिली है कि वो 8 दिन में, यानी कि रमज़ान मुबारक में आने वाले हैं। बर्क़ न्यूज़ की न्यूज़ उन्होंने देखी है, उसके बाद में ऑडियो भी रिलीज़ हुई उनकी। कोई अब्बास साहब हैं, उनसे बात कर रहे थे, वो हम तक ऑडियो पहुंची, उसमें वो कह रहे थे कि वो 8 दिन में हैदराबाद आएंगे। और फिर एक दूसरे साहब भी हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया कि वो रमज़ान में यहाँ पर पहुँचकर काम शुरू करने वाले हैं। बहरहाल अगर वो काम शुरू कर दें तो बेहतर है, वहाँ की कमाने जो इतने 100 साल क़दीम है वो बच जाएंगी। बहरहाल हम ये इंतज़ार में हैं कि नज़ीर आबिदी आएँ हैदराबाद से, जैसा कि उनका दावा है। उनके पास कागज़ात मौजूद हैं, वो मीडिया से बात करेंगे और हक़ाइक़ सामने रखेंगे। हमें उस दिन का बेचैनी से इंतज़ार होगा। बल्कि मैं ये कहूँगा, अगर वो हमसे बात करना है तो इसी बारगाह में आएँ और इसी दर पर बात करेंगे। हक़ाइक़ क्या हैं वो मंजर-ए-आम पे हम भी लाएँगे, वो भी उन्हें भी लाना होगा। अगर इस दर पर ठहर कर कोई झूठ बोलता है तो फिर उसका हश्र क्या होगा, ये खुदा ही बेहतर जानता है, मोमिनीन भी बेहतर जानते हैं।